ये तो मोदी जी की नीतियों की जीत है। वो जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो अच्छा काम चाहता है कि देश और प्रदेश में अच्छा काम हो, विकास हो, वो साथ जुड़ता जा रहा है। अखिलेश जी की कितनी फाइल खोली गई, कितना उत्पीड़न हुआ, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो उनके शासनकाल में हुआ। जो चारों संस्थाएं जो थी, पब्लिक सर्विस कमीशन, अधीन सेवा चयन आयोग, उच्च शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, सबके अध्यक्ष बर्खास्त हुए, सबको सीबीआई जांच हुई, जेल गए। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने एनडीए के खेमे में अपना समर्थन दिया है, वोटिंग की। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री दयाशंकर सिंह जी। दयाशंकर जी, आपको भी कहा जा रहा है कि इस पूरे उसके पीछे, तोड़ फोड़ के पीछे आप भी हैं। मनोज पांडे जी को आप उनके घर से लेने गए थे, बातचीत में भी आप शामिल रहे। क्या वजह रही, उनके विधायक आपके साथ अचानक आ गए? समझाना काफी पड़ा होगा। नहीं, देखिए, अचानक कोई नहीं। आप ये बताइए, मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर के पहले भी बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते रहे। जब जब चुनाव होते हैं, भाजपा के में शामिल होते हैं। आप देखिए, कई स्टेट में मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, प्रदेश में मंत्री हैं। ये तो मोदी जी की नीतियों की जीत है। वो जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो अच्छा काम चाहता है कि देश और प्रदेश में अच्छा काम हो, विकास हो, वो साथ जुड़ता जा रहा है। लेकिन मनोज पांडे जी ने सचेतक पद से इस्तीफा दिया है और आज ही के दिन इस्तीफा दिया है। ऐसे में लगता नहीं है आपको कि ये जो बात आप कह रहे हैं उससे कहीं मेल? देखिए, मनोज पांडे जी लगातार जो है सनातन धर्म के जिस तरह से विरोध समाजवादी पार्टी में हो रहा था, राम मंदिर का जिस तरह से विरोध करते थे लोग, दर्शन करने में भी उन लोगों ने बहिष्कार किया। तो इस बात को मनोज पांडे जी सदैव उठाते रहे कि नहीं, हम लोग सनातनी हैं, हम सनातनी पैदा हुए हैं और मेरे सबसे पहले मैं सनातनी हूं, उसके बाद मैं राजनीतिक हूं या किसी दल का सदस्य हूं। इस बात को आज से नहीं, कई 2 वर्षों से इस बात को उठा। लेकिन अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि डर दिखाया जा रहा है, पुरानी फाइल्स खोली जा रही है, दबाव डाला जा रहा है उनके विधायकों पर। अखिलेश जी की कितनी फाइल खोली गई, कितना उत्पीड़न हुआ, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो उनके शासनकाल में हुआ। जो चारों संस्थाएं जो थी, पब्लिक सर्विस कमीशन, अधीन सेवा चयन आयोग, उच्च शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, सबके अध्यक्ष बर्खास्त हुए, सबको सीबीआई जांच हुई, जेल गए। लेकिन उसके बावजूद भी क्या उनका कोई उत्पीड़न हुआ? तो जब उनका उत्पीड़न नहीं हुआ तो क्या विधायक का कोई उत्पीड़न कर सकता? आखिरी सवाल, एनडीए के 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए जो आप लोगों ने रणनीति बनाई, उसको सफल मानते हैं? आगे के लिए काम आएगी? आप ये बताइए, हम लोग खुद जो है 2016 में चुनाव लड़े थे, 15 में लड़े थे, हमारी सरकार तो नहीं थी उत्तर प्रदेश में, फिर भी 16 वोट लोग जो दूसरे दल के लोगों ने दिया था। तो उस समय वो सरकार में अखिलेश जी थे मुख्यमंत्री, तो उस समय कौन उत्पीड़न हो रहा था? जीत रहे हैं आपके 8वें। चुनाव लड़ा था, मैं खुद चुनाव लड़ा था, उनके दल के कई लोग हमको वोट दिए थे, तो उस समय कौन उत्पीड़न कर रहे थे हम लोग? ये हार रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। हमारा 8वां प्रत्याशी सबसे ज्यादा वोट से जीत रहा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये है दयाशंकर सिंह, जिनका कहना है कि 8वां प्रत्याशी सबसे ज्यादा वोट से जीत रहा है, क्योंकि एक तरह से पूरी जो व्यू रचना, जो गेम प्लान तैयार किया था एनडीए के कैंडिडेट को जिताने के लिए, 8वें कैंडिडेट को जिताने के लिए, वो अब एक तरह से कारगर होती नजर आ रही है। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव ने कहा है कि दबाव एक तरह से डाला गया और जो टूट फूट हुई उसकी भी उन्होंने बात की उनकी पार्टी में। लेकिन अब यह स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने वोट डाला है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।